तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स अब हम परफॉर्म करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें वो कहता है कि राइट वन और मोर इंस्ट्रक्शंस टू डू ईच ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम ओवरफ्लो डज नॉट अगर के यही एजम्पशन करो कि ओवरफ्लो नहीं होता। ठीक है, तो आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखना है ये चीज़ें परफॉर्म करने के लिए। स्टूडेंट्स देखो मैं आपको याद करवाता हूँ, जब हम शिफ्ट लेफ्ट करते थे तो मैंने आपको बताया था जब भी हम शिफ्ट लेफ्ट करते हैं हमारा नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता है, और अगर हम शिफ्ट राइट करते हैं तो हमारा नंबर क्या होता है जी, 2 से डिवाइड होता है। ये चक्कर याद रखिएगा, जब लेफ्ट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई होगा और जब राइट करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखें वो कहता क्या है, वो कहता है डबल द वैल्यू ऑफ बाइट वेरिएबल B5, यानी कि एक बाइट वेरिएबल है। बाइट मतलब कि 8 बिट का जो कोड होता है। ठीक है, वो क्या है जी, B5 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, इसको डबल करके देना है। अब आपको पता है शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन हम डायरेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं B5 का, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक बाइट वेरिएबल है हमारे पास, तो इतना मसला नहीं आएगा इसका। तो देखें डबल इसको करना है तो इसका मतलब मुझे लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, शिफ्ट लेफ्ट। एक मरतबा ही करूंगा तो ये डबल हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करने डबल होता ना। तो आपको मैंने बताया अगर आप एक दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट करोगे तो ये डबल हो जाएगा। तो चलिए इसकी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो क्या हो गया जी, डायरेक्ट ही आ जाएगा शिफ्ट लेफ्ट बी ये क्या नाम था, B5 था जी, B5 वेरिएबल का नाम है, B5 कामा 1। बस इतनी सी बात है, ये आपका पहले का आंसर आ भी गया है। ठीक है, ये इतना सा बात है। अब क्या होगा जी, ये डबल हो जाएगा शिफ्ट लेफ्ट करने से। आप देख भी सकते हैं जब भी कोई नंबर हमने लिया, जैसे कि एक ये नंबर था, ये शिफ्ट राइट वाला ऑपरेशन था। ठीक है, आप इसका वैसे चेक कर लीजिए, ये एक नेगेटिव नंबर था, इसका कोई और ही चक्कर है। चलो अभी इसको छोड़ते हैं, अभी हम आते हैं मेन मुद्दे पे। तो देखो स्टूडेंट्स, पहला ऑपरेशन करने से डबल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर आप इसमें स्टोर करवा लीजिएगा, जब आप शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो डबल हो जाता है। और वो आगे क्या कहता है जी, मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ AL बाय 8। अब आपने क्या करना है, AL की वैल्यू को 8 से ज़रब करवानी है। ठीक है, तो 8 से ज़रब करवानी है। ज़रब का मतलब फिर से मतलब कि डबल ट्रिपल ऐसे मतलब बढ़ाते जाना है, 2 से ज़रब देते जाना है। देखो 2 को 3 दफ़ा मैं ज़रब करवाता हूँ तो 8 बनता है, यानी कि 2 ज़रबे 2 4, 4 ज़रबे 2 8। यानी अगर मैं इसका 3 दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवा दूँ AL पे तो ये क्या हो जाएगा जी, 8 गुना हो जाएगा, 8 से ज़रब खा जाएगा। तो चले 8 से ज़रब करवाते हैं अपने इस प्यारे भाई को। तो ये तो दूसरा ही ओपन हो गया, ये वाला था। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले बात यह है, मैं डायरेक्ट ये नहीं लिख सकता शिफ्ट लेफ्ट के, मैं डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिख सकता शिफ्ट लेफ्ट AL कामा 3, क्योंकि ये इलीगल है, मैंने आपको ये बताया था। तो इसको लिखने से पहले मुझे एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी पड़ेगी, वो देखे क्या होती है। वो इंस्ट्रक्शन ये होगी कि मैं स्टोर करवा लेता हूँ CL के अंदर। CL ऑपरेशन में जो स्टोर होता है उस लिहाज से परफॉर्म होता है। देखो CL में मैं स्टोर करवा लेता हूँ 3। ठीक है, क्योंकि मैंने 3 दफ़ा शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो लिहाजा यहाँ पे आप मैं लिख सकता हूँ शिफ्ट लेफ्ट अपना AL कामा CL। अब क्या उसे पता लग जाएगा कि ये क्या करवाना चाह रहे हैं, ये 3 दफ़ा इसका शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। तो यही बात आपको बस बतानी थी। देखो अब क्या होगा जी, इसके थ्रू वो 3 दफ़ा शिफ्ट लेगा और हमारा नंबर 8 से मल्टीप्लाई खा जाएगा। अब तीसरी मतलब कि तीसरे आंसर की बारी आती है। ये तो इसने आप ठीक हो गया। ठीक है, अब देखो तीसरे में वो करता है कि आपने इस नंबर को डिवाइड करवाना है 32142। हम डायरेक्ट किसी नंबर को स्टूडेंट डिवाइड नहीं करवा सकते, यानी उसके ऊपर कोई शिफ्ट का ऑपरेशन नहीं लगवा सकते। अब डिवाइड की बारी आ गई, 4 से डिवाइड करवाना है। मैंने आपको बताया था जब आप शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपका नंबर 2 से तकसीम होगा। मतलब अगर मैं शिफ्ट राइट को 2 दफ़ा परफॉर्म करवाऊँ तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 4 से तकसीम हो जाएगा। मतलब 2 ज़रबे 2 4, एक 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/4 बनता है। तो मतलब इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करवाना चाहता हूँ तो मुझे शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा 2 मरतबा। तो चले पहले इस नंबर को हम किसी किसी में स्टोर करवाएंगे। वो कहता है पुट द क्वोशंट इन AX, यानी कि AX में आपका रिजल्ट स्टोर होना चाहिए। तो बात यही आ गई। देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जिसका लिखता हूँ सबसे पहले वो मैं नंबर AX में ही मूव करवा दूंगा, क्योंकि रिजल्ट अगर AX में रखना है तो AX में नंबर भी रखते हैं। क्या नंबर है जी अपना, देखते हैं। नंबर है 32142 32142 ये है। तो ये अब क्या होगा जी, ये नंबर स्टोर हो जाएगा अपने AX में। ये डेसिमल नंबर है, उसे वैसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई भी अगर चीज़ में मेंशन नहीं करता उसे पता चल जाएगा ये एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, अब दूसरा इंस्ट्रक्शन देखो स्टूडेंट्स, मुझे 2 दफ़ा परफॉर्म करवाना है शिफ्ट राइट। इसका मतलब मुझे फिर से CL में 2 स्टोर करवा लेना चाहिए, ताकि उसे पता चल जाए कि 2 दफ़ा मैंने ये ऑपरेशन लेना है, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो वो आपको बताइए इलीगल है। तो शिफ्ट राइट, तो अब आपको पता क्या मैंने लिखना है लास्ट में, AX
कामा CL। ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो काम गलत हो गया कि आप क्या कर रहे हैं जी, AX मतलब कि ये 16 बिट का कोड होता है और ये 8 बिट का, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार। ये CL बस ये बताएगा कितनी दफ़ा हमने करना है, इससे में कोई जाके वैल्यू सेव नहीं होनी, तो आप लिख सकते हो, ये इलीगल नहीं होता। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखेंगे, वो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो क्या कहता है जी, वो करता है डिवाइड करवाओ। अब एक देखो ये एक साइन नंबर आ गया, साइंड नंबर, इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब हमें कोई मतलब कि अर्थमेटिक फ्लैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। साइन यानी कि SAR, आपको पता ही है, हमने ये शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट डिवाइड करवाना, तो इसका मतलब राइट वाला ही परफॉर्म करेंगे, शिफ्ट अर्थमेटिक राइट बाय 16 का मतलब देखो स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ 4 हो गया, 4 ज़रबे 2 करूँ 8, 8 ज़रबे 2 16, यानी कि मुझे 4 दफ़ा अपना शिफ्ट अर्थमेटिक राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। और क्वोशंट को BX में सेव करवाना, यानी वही चक्कर आ गया। देखो काफ़ी ईजी है, टेंशन नहीं लेनी। पहले आपने क्या करना है, मूव, यानी जब कोई साइन नंबर आ गया ना, नेगेटिव नंबर आ गया, तो आपने बस सीधा चले जाना है अपने SAR और SAL पे। तो देखो AX में तो नहीं उसने बोला, रिजल्ट BX में सेव करना, तो लिहाजा मैं BX में ही सेव करवाता हूँ नंबर। BX कामा देखें लिखा यही है ना, ये देखो BX में सेव करवाना, -2145 -2145। ठीक है, ये नंबर सेव हो जाएगा अपने BX में। तो देखें नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मुझे आपको ये तो पता चल गया 4 दफ़ा इसको तकसीम करवाना है, तो यहाँ पे मैं CL में पहले स्टोर करवा लूँगा क्या जी 4, CL कामा 4। अब नेक्स्ट आपको पता क्या होगा, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि ये ऊपर तक ही आए, ज़्यादा नीचे ना जाए। ये अब ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपसे बात कर रहा हूँ कि नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट इसका ये होगा, डायरेक्ट बात वही आ गई, ये एक एक कदम ये यार क्या चक्कर हो गया, चलें जैसा भी है यार छोड़ो। अब स्टूडेंट्स देखो CL में 4 स्टोर हो गया, मैंने शिफ्ट अर्थमेटिक राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे BX कामा CL। तो ये 4 दफ़ा परफॉर्म करवा के 16 से डिवाइड करवा देगा हमारे इस नंबर को, और हमारा ऑपरेशन डन हो जाएगा। ठीक है जी। तो हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी यहीं पे कर लेते हैं डन, और हो सका तो क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी वीडियो में कर लेंगे। देखो 7 सॉरी। तो स्टूडेंट वो क्या कहता है, राइट इंस्ट्रक्शंस टू डू ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखनी है जिससे क्या हो जी आपके ये काम डन हो जाए। तो देखो स्टूडेंट बात कुछ यूँ है, वो कहता है फर्स्ट में एज्यूमिंग AL हैज़ अ वैल्यू लेस दैन 10, यानी कि AL में 0 से लेकर 9 तक कोई नंबर सेव है। लेस दैन 10 का यही मतलब है कि कोई 0 से 9 तक कोई नंबर सेव है। आपने क्या करना है जी, उसे डेसिमल करैक्टर में चेंज करना है, यानी कि वो नंबर की फॉर्म में शो हो 0 1 2 3 4। तो आपको स्टूडेंट इतना तो पता ही है, याद ही होगा कि जो हमारे नंबर होते हैं वो 30 हेक्सा से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 0 का जो कोड होता है वो 30 हेक्सा होता है। अगर हम अपने नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें अपने मतलब कि जो AL है उसमें 30 हेक्सा जमा करवाना होगा, जिससे क्या होगा जी हमारा नंबर कन्वर्ट हो जाएगा अपनी मतलब डेसिमल फॉर्म में। तो चले आए यहाँ पे ही वो कोड भी लिखे देते हैं। अब नीचे जाऊंगा तो ये मज़ीद फिर मसला करेगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी एंड दिस विल बी पेस्ट, और इसको सारा कैंसिल आउट कर देता हूँ यहाँ तक। अब देखें स्टूडेंट्स स्टार्ट होने लगा आंसर 1 बाय 1। देखो पहले का आंसर मैंने आपको बताया कि हमने जमा करना है, जमा का मतलब R ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि R का ऑपरेशन जो होता है वो जमा ही करवाता है। तो हम R करवा देंगे क्या जी अपने AL में 30 हेक्सा। जब 30 हेक्सा में ऐड करवाऊंगा तो वो नंबर मतलब पहले तो वो 30 हेक्सा उसमें नहीं होगा, तो वो नंबर बाइनरी की लैंग्वेज में लिखा गया होगा। तो जब मैं उसमें 30 हेक्सा जमा करवाऊंगा तो वो क्या होगा जी उस कोड से कन्वर्ट होकर डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। 0 होगा तो 0 आ जाएगा, 1 होगा तो 1 आ जाएगा, मतलब ऐसे ही कोई 9 तक कोई नंबर हुआ तो वो आ जाएगा। यही उसकी कंडीशन थी। अब दूसरे का आंसर लिखते हैं स्टूडेंट्स। देखो वो कहता है कि एज्यूमिंग DL कंटेन्स द ASCII कोड ऑफ एन अपर केस लेटर, कि जो आपका मतलब कि DL है ना उसमें अपर केस लेटर पर हुआ है, बड़ा लेटर पर हुआ है, उसको आपने कन्वर्ट करना है लोअर केस में। तो इसका भी मैं आपको ना ज़रा दिखाना चाहूँगा क्या मतलब है। आपको टेबल दिखाता हूँ जिससे आपको सही समझ आए। टेबल की तरफ चलते हैं। ये देखो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 30 हेक्सा से नंबर स्टार्ट होते हैं 0। देखो ये कहाँ पे गया यार, ये 30 है, इसका 1 ही है,
अभी यहाँ पे चलो यार उसको छोड़ो, हम जिस काम के लिए आए उसकी बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, अपने अपर केस लेटर को लोअर केस लेटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो अपर केस लेटर शुरू होता है 41 से और जो छोटे लेटर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 61 से। इसका मतलब दोनों के दरमियान 20 हेक्सा का फ़र्क है। अगर हेक्सा की लैंग्वेज में देखें, डेसिमल में कुछ और ही होगा, लेकिन हेक्सा में याद रखें ज़्यादा ईजिली याद रहता है, ठीक है। यानी कि हमें उसने क्या बोला कि आपने क्या करना है, अपने दोबारा से उसी पेज पे चलते हैं, 145 था शायद, 20 हेक्सा का फ़र्क है, इतना तो आपने देख ही लिया। ये है पेज, ये आ गया। तो उसने बोला कि आपके पास अपर केस लेटर बड़ा लेटर है, यानी कि 41 हेक्सा का कोई नंबर है, मतलब कोई भी नंबर है जो 41 हेक्सा से स्टार्ट होता है, हेक्सा 40 वाली लाइन है, उसको आपने लोअर केस में चेंज करना। मतलब कि अगर हम उसमें 20 हेक्सा यानी कि 20 जमा कर दें तो वो 41 61 बन जाएगा। अगर कैपिटल ए हुआ तो स्मॉल ए, अगर 42 हुआ तो 62 बन जाएगा, स्मॉल बी बन जाएगा। तो यही चक्कर है। तो इसका ऑपरेशन क्या होगा जी, जमा ही करवाना है। तो फिर से वही बात, यानी कि हमने क्या करना, आर का ऑपरेशन ही यहाँ पे लिखे देना है। और डीएल में अब बात हो रही है, डीएल कामा 20 हेक्सा। तो इस तरह से आपका काम डन हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो अभी इतनी लंबी नहीं हुई, हो सकता हम यहीं पे ये परफॉर्म कर सकें। तो ये भी काफ़ी इजी है स्टूडेंट, इसको भी परफॉर्म किए देते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एज में वो क्या कहता है, वो कहता है मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ बी एल बाई 10d एज्यूमिंग ओवरफ्लो डज नॉट अकर। मतलब कि बात ये शिफ्ट वाले ऑपरेशंस की ही कर रहा है, लेकिन मसला पता है यहाँ पे क्या है, 10d आ गया, जबकि आपको पता है हमारे पास किस किस फॉर्म में आंसर आता है। एक तो 2 आता है, 4 आता है, 8 आता है, इस तरह से आता है। तो इसका मतलब 8 तक तो हम इसको बना सकते हैं, मतलब ये इसका मतलब ये 10 से मल्टीप्लाई करवाना, तो हम 8 तक तो इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 10 से कैसे करवाएंगे। तो देखें ये भी काफ़ी ईजी होगा आपके लिए जब हम इसको परफॉर्म करेंगे। देखें अब इसका आंसर ले चलते हैं जी नीचे, यहाँ से अपना ऊपर यहाँ पे लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7। और अब जब मैं उसे बोलूँगा ये मतलब किस फॉर्म में लिखो, तो वो 1 से ही स्टार्ट करेगा। देखो स्टूडेंट्स, पहले जैसे मैंने बात की, आपको बताया कि अगर हम मतलब कि अब उसको डबल करना, मतलब कि मल्टीप्लाई ही करवाना है, तो शिफ्ट लेफ्ट का ऑपरेशन इस्तेमाल होगा। इतना तो आपको समझ आ गया। तो 8 गुना तो मैं उसको डबल कर सकता हूँ। इसका मतलब मुझे अपना मतलब कि CL में सेव करवा लेना चाहिए 3, क्योंकि 3 जब उसमें स्टोर करवाऊंगा तो वो 3 दफ़ा 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो 8 गुना हो जाएगा। देखो अब मैं यहाँ पे शिफ्ट का ऑपरेशन अगर लिखता हूँ इस तरह से, शिफ्ट लेफ्ट, अपना क्या नाम था जिसका, BL है ना, BL कामा CL। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास। आगे मैं डॉटेड रेशियो की फॉर्म में लिख के बताता हूँ। अब हमारा BL जो है वो 8 गुना हो गया, 8 BL बन गया। लेकिन इसे तो 10 से ज़रब करवानी है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। देखो उसके लिए एक ही फिर हमारे पास हल बचता है स्टूडेंट। देखो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हम क्या करें, अपने BL को पहले कहीं पे सेव करवा लें। देखो मैं क्या करता हूँ, BL को सेव करवा लेता हूँ DL के अंदर, DL कामा BL। अब ये क्या हुआ जी, DL के अंदर BL सेव हो गया, एक BL पड़ा हुआ है DL के अंदर। अगर मैं DL के ऊपर भी एक दफ़ा शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवा दूँ, यही देखो स्टूडेंट इस तरह से, यहाँ पे आता हूँ और अब जब यहाँ पे आऊँगा तो ये मुझे यहीं से स्टार्ट करवाएगा। देखो अगर मैं अपने मतलब के DL पे भी एक दफ़ा शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवा दूँ, क्योंकि DL में BL पड़ा हुआ, इतना तो आपको पता लग गया। यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ, आपको समझ आए कि DL इज इक्वल टू BL हो चुका हुआ है, ठीक है। अब जब मैं आपको बताया था कि जब एक दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो हमारी वैल्यू क्या होती है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है, जो भी वैल्यू होती है। तो अब क्या होगा जी, ये DL जो है 2 से मल्टीप्लाई हो चुका होगा और इसमें स्टोर हो चुका होगा 2BL, ठीक है। समझ आ रही है बात की, 2BL। तो देखो अब हम क्या करते हैं, अब हमने इसको 10 मरतबा बनाना है। तो इसका मतलब अगर मैं एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करूं, ऐड तो कर सकता हूं, लेकिन उससे बेटर है हम इसी चैप्टर की बात करें, आर का ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। आंसर BL में सेव होना चाहिए, तो लिहाजा BL कामा DL किए देता हूं। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्टूडेंट, देखो BL में वैल्यू सेव होगी आके, BL इज इक्वल टू BL प्लस DL। और इनके आंसर तो आपको पता ही है, वो 8BL बन चुका हुआ है, क्योंकि BL में 8BL स्टोर हो चुका हुआ है। तो 8BL जमा क्या हो जाएगा हमारे पास 2BL, जो कि 10BL बन जाएगा, यानी कि 10 गुना आ जाएगा अपने BL का जवाब। तो यही तो हम चाहते थे। तो ये हमारे पास आ गया अपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। समझ आ गई इस चीज़ की।
मुझे तो उम्मीद है आपको समझ आ जानी चाहिए। अब वो आप पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, आप कितनी मेहनत करते हो इस चीज़ पे। ठीक है जी, ये पहले का जवाब था। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में वो क्या कहता है। वो स्टूडेंट कहता है कि सपोज करो ए एल के अंदर एक पॉजिटिव नंबर पड़ा हुआ है, मतलब कि साइंड फंक्शंस की बात आ गई, लेकिन इसमें साइंड फंक्शन उसने हिंट दे के बता दिया आप रोटेट वाला फंक्शन इस्तेमाल कर लो। ठीक है, रोटेट राइट। तो देखो वो क्या कहता है, आपने क्या करना है जी, अपने फंक्शन को डिवाइड करवाना है 8 से, ए एल को डिवाइड करवाना है 8 से। तो क्या करो जी, पुट द रिमाइंडर इन ए एच, और जो यानी कि आपका रिजल्ट आएगा उसे ए एच में सेव करवाना है। तो बात फिर से वहीं पे आ गई, टेंशन वाली इतनी बात नहीं है, पहले आप 8 से डिवाइड करवा लो ए एल को, फिर बात करना ए एच में मूव करवाने की। ठीक है, तो देखो डिवाइड करवाना तो आपको पता है कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, शिफ्ट राइट होता है, लेकिन इसमें उसने बताया हुआ आप रोटेट वाला फंक्शन इस्तेमाल करो। क्योंकि बात पता क्या है स्टूडेंट, मसला पता क्या है इस वक्त, मसला ये है कि वो फंक्शन पता क्या है, वो फंक्शन हो सकता है हमारे पास कि वो नेगेटिव नंबर हो, तो उसकी वजह से फिर अगर हम शिफ्ट वाले ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना उस पर, तो वो नंबर पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब कि ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा काम। तो देखो उसने बोला ए एल को 8 से डिवाइड करवाना, तो रोटेट राइट भी वही काम करता है, मतलब वो भी 2 से डिवाइड ही करवाता है, रोटेट लेफ्ट 2 से मल्टीप्लाई करवाता है, वो शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट की तरह होते हैं। तो मैं आर ओ आर 3 दफ़ा अगर ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो क्या हो जाएगा जी, 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये भी वही होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, मतलब 1/8 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एल, मतलब कि ए एल डिवाइड हो जाएगा 8 से। तो चलो सबसे पहली जो जहन में हमारे बात आई वो यही है कि हमें पहले सी एल में उसी तरह से मूव करवाना पड़ेगा क्या, 3, क्योंकि 3 दफ़ा हमने शिफ्ट करवाना, अपना रोटेट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना, जिससे वो क्या बन जाए जी, रोटेट राइट, अपना क्या नाम था, ए एल में वैल्यू पड़ी हुई है कामा सी एल। अब क्या होगा जी, हमारा ए एल 8 से डिवाइड हो चुका होगा, और उसने बोला था रिजल्ट आपने सेव करवाना है ए एच के अंदर। तो बस बात सीधी सी है, मूव ए एच कामा ए एल कर दो, बस इतनी सी बात, और ये आपका रिजल्ट है। तो मुझे उम्मीद है आपको सही तरीके से समझ आ गई होगी। ये 8 से ए एल डिवाइड हुआ, और ए एल जब 8 से डिवाइड हो गया तो ए एल में ही वैल्यू सेव थी, तो वो वैल्यू हमने ए एच में मूव करवा के सेव करवा दी, जो कि उसकी कहने के हमसे मांग थी। तो ये देखें, बस मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।